सिवनी विधानसभा के भाजपा विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार ने लगाई मारपीट करने के आरोप पर बोले भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन। किसानों के साथ रिटायर्ड अधिकारी ठेकेदार के साथ हुई किसानों की बहस, किसी प्रकार की नहीं हुई मारपीट। प्रशासन निष्पक्ष होकर करे आरोपों की जांच। मेरी छवि धूमिल करने के लिए मुझ पर और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोप। आज विधायक महोदय ने किसानों को बुलाया हुआ था, कचहरी चौक पे किसानों को इकट्ठा किया हुआ था। उसके बाद में वो कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन देने गए। कलेक्टर महोदय ने उनसे चर्चा की। चूँकि मैं किसी काम से व्यस्त था, विधानसभा के काम से व्यस्त था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका और उन्होंने मुझे बुलवाया भी नहीं। कलेक्टर महोदय ने मुझे अपने मोबाइल से सभी किस्तों से और विधायक महोदय से चर्चा करवाया। मैंने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि हमारा जो रिपेयरिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद 7 तारीख से हम आगे की नहर में 39 किलोमीटर के आगे की नहर में हम लोग पानी प्रभावित करेंगे और भरपूर कृषकों को सिंचाई देंगे। कृषकों को भी और विधायक महोदय को भी आश्वस्त किया गया था। इसके बावजूद वहाँ से चर्चा होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद विधायक महोदय और उनके साथी लोग जो हैं, हमारी जो निर्माण कार्य स्थल पर पहुँचे हैं और वहाँ जाके उन्होंने जो है हमारे अनुभागीय अधिकारी और ठेकेदार के सुपरवाइजर के साथ में मारपीट की है। मुझसे भी फ़ोन पे बात करवाया गया, तो मुझसे भी काफ़ी अभद्रतापूर्ण लहजे में उन्होंने बात की है। फिर भी मैंने उनको शालीनता से कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं किसानों को भरपूर पानी दूंगा और जैसे रिपेयर होता है हम पानी देंगे। अब स्थिति ये निर्मित होती है कि जो विभाग के लोगों से भी मारपीट की और ठेकेदार के लोगों से भी मारपीट की। अब विभाग के हमारे अधिकारी भी हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे और ठेकेदार के लोग तो काम छोड़ के भागे गए कि हम ऐसे अपनी जान की खतरा होने के बावजूद हम काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न है। अभी तक मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। मैं अपने वरिष्ठों से चर्चा करूंगा। वरिष्ठों से चर्चा करने के बाद में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। वो जिन स्टाफ के साथ, एसडीओ के साथ मारपीट की है, उनकी कैसी हालत है अभी उनका मोबाइल की क्या स्थिति है पता नहीं, मोबाइल नहीं लग पा रहा है, तो उनसे मेरी चर्चा नहीं हो पा रही है। तो वो ये बताया है कि वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट है छिंदवाड़ा में। ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए कि क्योंकि यहाँ ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी। जब ये फाइनल हो गया था कि 7 तारीख से हम लोग पानी दे रहे हैं, तो सिंचाई वाली नौबत तो थी नहीं। सिंचाई के मसले पे तो कोई बात थी नहीं कि तो कलेक्टर के सामने डिसाइड ही हो गया था कि 7 तारीख से पानी दे रहे हैं। फिर ये नौबत क्यों आई या कि इस तरीके का बिहेव करके किसको दहशत में लाने की कार्रवाई की गई है, ये मुझे नहीं ज्ञात होता है। ये विभाग को दहशत में लाने की, ठेकेदार को दहशत में लाने की कार्रवाई मुझे जान प्रतीत होती है कि जिससे कि हम लोग दहशत में आ जाएं और फिर वो जैसा चाहे वैसा काम हम लोग करें। तो सब जगह देख के आए और जिस जगह का झूठ बोल रहे थे कि हमारा वहां पूरा काम हो गया है, वहां पर अभी हमको मुरम डालना है, तो उसको लेकर इन्होंने झूठ वगैरह नहीं खोला। तो फिर किसान इस बात को आक्रोशित हुए और मेरे से भाई साहब चल के हमको कैनाल दिखाते हैं, आपको वहां काम कंप्लीट है, जानबूझ के पानी खोल नहीं रहा। हम गए, जाके देखा वहां मात्र 4 लेबर काम कर रहे, 4 लेबर काम कर रहे थे। एक उनकी फ्यूरी मशीन थी और बाकी वहां पर ये बताया गया था कि वहां 6 फ्यूरी मशीन काम कर रही है, वहां 50 लेबर है, 10 डंपर है, पूरा द्रुत गति से काम चल रहा है। तो वो झूठ बोलने के कारण किसान आक्रोशित होगा कि सी हमेशा झूठ बोलता है। और वहां पर जो एक उनका सुपरविजन कर रहा था कोई मेंटेनेंस कंपनी का, उससे बात करा तो उन्होंने बोला कि ये एक अधिकारी खड़े हैं, बोले जो रिटायर्ड हो गए एसडीओ, ये अशोक डहरिया जी जो है यहाँ के, उनके बहनों ही है, जीजा है। बोले जे इन्होंने बोले हमारी कंपनी से पेटी में काम ले लिया है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है बोले, और जे लेबर नहीं लगाने दे रहा बोले, 4 लेबर से ही काम करा रहा बोले। अगर ये समय में काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अशोक डहरिया खुद ठेकेदार 40-50% का मेंटेनेंस कंपनी का पार्टनर है। इतना घटिया काम है जिसको मैं लगातार 25 बार विधानसभा उठाया। अभी जो हमारे मंत्री जी हैं तुलसी सिलावट जी, उनने भी इससे बात किया 3 तारीख को पानी खोल देंगे। रात में मैंने तुलसी सिलावट जी को बताया कि भाई साहब आपकी जबान भी इस व्यक्ति ने खोटी कर दी, पानी नहीं खोला। जब 4 तारीख को किसान आक्रोशित था, जिसको लेकर जो हुआ है, मैं चाहता हूं खुद जिस तरीके से इसने मेरी छवि खराब करने के लिए ब्लेम लगाए है, इसकी निष्पक्ष जांच करे प्रशासन
और अगर इसमें मैं दोषी हूं तो मैं दोष सहने को तैयार हूं, लेकिन ये निराधार समाज को बीच में लाना और खुद के रिश्तेदारों से ठेकेदारी करने वाला इसमें पार्टनरशिप है, इसके घटिया काम कारण मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री इसमें राशि दे रहे, मेरे मंत्री इसमें सजगता दिखा रहे। मैं सरकार का विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है किसानों के दुख में सामने खड़ा होना, और जिस तरीके से ये कर रहे हैं उससे मेरी और मेरी सरकार की छवि दूरित करने का काम कर रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार के खेल में